स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है नीरजा हेमेंद्र की कहानी गीली घास। अंकिता के ब्याह को 25 वर्ष पूरे होने में बस एक सप्ताह शेष रह गए हैं। आगामी 12 दिसंबर को उसके ब्याह की 25वीं वर्षगांठ है। निर्मल कितने प्रसन्न हैं। वह अपनी शादी की इस वर्षगांठ को स्मरणीय बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस दिन के लिए कुछ विशेष तैयारियां पहले से कर ली हैं। मसलन एक भव्य पार्टी, अतिथियों का स्वागत, खाना पीना, पार्टी के लिए उपयुक्त स्थान इत्यादि। निर्मल एक निजी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उम्र 50 वर्ष के आसपास, बालों में यत्र तत्र बिखरी सफेदी तथा आंखों पर सुनहले फ्रेम का चश्मा उनकी उम्र का आकलन करने के लिए पर्याप्त है। किंतु अंकिता ने निर्मल की बढ़ती उम्र की तरफ कभी ध्यान ही न दिया। यूं कहें कि जीवन के भागदौड़ ने इतना समय न दिया कि वह पीछे मुड़कर व्यतीत हो चुके समय को दिनों, महीनों, वर्षों में बांध सके। निर्मल एक निजी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। अंकिता के नेत्रों के समक्ष उन दिनों की स्मृतियां सजीव होने लगी जब वह युवती थी। शादी के पश्चात सुनहरे सपनों को पलकों पर सजाए वह ससुराल आ गई। निर्मल का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। परिवार के सदस्यों के विचारों से तालमेल बिठाते हुए, खट्टे मीठे अनुभवों को आत्मसात करते हुए उसके दिन व्यतीत होने लगे। निर्मल उसका बहुत ध्यान रखते थे। विवाह के 1.5 वर्ष पश्चात क्षितिज उसकी गोद में आ गया। परिवार के सदस्यों का प्यार उसके प्रति थोड़ा सा बढ़ गया। उसका कारण कदाचित पुत्र का होना था। उसे ऐसा अनुभव भी हुआ कि पुत्री के होने पर परिवार के सदस्यों के स्नेह में इतनी वृद्धि कदापि न होती। निर्मल भी बहुत प्रसन्न थे। दिन मानो पंख लगाकर उड़ते जा रहे थे। इसी बीच पदोन्नति के पश्चात निर्मल का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वहां मेरी दूसरी संतान पुत्री के रूप में हुई। मैंने व निर्मल ने अपना संपूर्ण स्नेह बच्चों को दिया। निर्मल अपनी आर्थिक स्थिति से अधिक बच्चों पर खर्च करना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा अच्छे कॉलेज से हो, यह उनकी बड़ी इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने आर्थिक कठिनाइयां उठाई, किंतु इनकी शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया। घर गृहस्थी के रोजमर्रा के कार्यों, समस्याओं को निपटाते 2 प्यारे से बच्चों के साथ निर्मल के संरक्षण में सुनहरे दिन पंख लगाकर उड़ते जा रहे थे। छुट्टियों में वह बच्चों के साथ कभी अपने माता पिता के घर मैके चली जाती तो कभी निर्मल के घर ससुराल। मौसम अपना रंग बदलता रहा, कभी तपिश के रूप में तो कभी रिमझिम फुहारों के रूप में, कभी कठोर सर्द दिनों के रूप में तो कभी अमराइयों से लुका छिपी खेलता वसंत के रूप में। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। मेरी पुत्री सारा 10 वर्ष की हो गई। वह बहुत संवेदनशील बालिका थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं ससुराल गई। निर्मल की माताजी का दृष्टिकोण मेरी पुत्री सारा के प्रति बदला सा लगा। वही पुराना पुत्र पुत्री के दकियानुसी सोच से ओत प्रोत। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी से मेरी अबोध पुत्री को जीवन की समस्त जिम्मेदारियां उठाने योग्य बना देना चाहती हों। घर के तमाम कार्यों के लिए जब तब उसे पुकारना तथा कार्यों में कुछ कमी की स्थिति में आलोचनाओं की झड़ी लगा देना, वक्त बेवक्त आराम के समय भी उसे उठा देना उनकी आदत बन गई थी। यह सब देखकर कभी कभी उनका प्रतिकार करने की मेरी तीव्र इच्छा होने लगती, किंतु घर का माहौल तनावपूर्ण न हो, यह सोचकर निर्मल मुझे ऐसा करने से मना कर देते। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। पलों को अपनी आगोश में समेटते हुए दिन रात ढलने लगे। खूबसूरत ऋतुएं वक्त के पन्नों पर अपनी दस्तक देती और चली जाती। पल दिनों में, दिन वर्षों में तब्दील होकर व्यतीत होने लगे। मेरे दोनों बच्चे क्षितिज और सारा 2 नन्हे परिंदों की भांति नीड से निकलकर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगे। देखते देखते कब क्षितिज की इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण हो गई, पता ही नहीं चला। क्षितिज की नौकरी
बेंगलोर में एक निजी कंपनी में लग गई। सारा ने भी एमबीए में प्रवेश ले लिया। क्षितिज को नौकरी करते हुए लगभग 1.5 वर्ष ही हुए होंगे। एक दिन उसने अपने साथ कार्यरत लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की। हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के पश्चात भी क्षितिज का ब्याह धूमधाम से कर दिया। सारा भी भाई की शादी से अत्यंत प्रसन्न थी। विवाह के पश्चात क्षितिज का फोन आना कुछ कम हो गया। जब कभी उससे फोन पर बातें होती तो यही प्रतीत होता कि वह अपना घर संसार संवारने में व्यस्त हो चुका है। उसके पास हमारे लिए समय की कमी है। उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ अकेलापन धीरे धीरे हृदय द्वार पर दस्तक देना प्रारंभ कर देता है, सारा ने हमारे हृदय उद्यान को पुष्पित पल्लवित रखा। वह घर में होती तो मैं निश्चिंत होकर घर के कार्यों को निपटाती। कॉलेज से आकर वह अपने कॉलेज की तमाम बातें बताती। दिन में व्यतीत हुए किसी हास्य प्रसंग पर मैं भी उसके साथ खिलखिलाकर हंस पड़ती। सारा ने हमारे अकेलेपन को खुशियों से भर दिया था। क्षितिज के लिए मेरा मन फिक्रमंद रहता। वह दिन में 1-2 बार फोन कर लेता। शाम को निर्मल से भी बातें हो जाती। इस प्रकार उसका कुशल क्षेम पता चलता रहता। बहू से भी बातें हो जाती। मन बड़ा ही निश्चिंतता का अनुभव करता कि मेरे बेटे बहू अच्छे हैं, कम से कम अपने माता पिता के लिए सोचते हैं। दिन धीरे धीरे व्यतीत होते जा रहे थे। मौसम के साथ समय भी कब परिवर्तित हो जाए यह किसी को ज्ञात नहीं होता। क्षितिज का फोन आना इधर कम होने लगा। मैं और निर्मल फोन से प्रतिदिन बेटे बहू का हाल चाल पूछ लेते। आज हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर हमने अपने समस्त नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है। मेरे भाई भाभी, दीदी ननद का परिवार एक दिन पूर्व आ गया। क्षितिज वर्षगांठ के दिन ही बहू के साथ आया। आशा थी कि वह कुछ दिनों पहले से आकर हमारी तैयारियों व खुशियों में शरीक होगा, किंतु उसने बताया कि उसे ऑफिस से अवकाश ही नहीं मिला। सारा उस दिन बहुत प्रसन्न थी। उसके चेहरे पर एक आकर्षण था जो हर युवा लड़की के चेहरे पर होता है। उसकी निश्चल मासूमियत उसके युवा आकर्षण को और बढ़ा रही थी तथा उसे अन्य लड़कियों से कुछ अलग कर रही थी। वह घर के कार्यों में प्रफुल्लित होकर हाथ बटा रही थी। देर रात तक सभी मेहमान भोजन करके चले गए। घर में कुछ सगे रिश्तेदार ही बचे थे जिन्हें 1-2 दिन रुककर जाना था। मेरे हृदय को उस समय बहुत धक्का लगा जब क्षितिज देर रात की ट्रेन से जाने की तैयारी करने लगा। उसके व्यवहार में भी मुझे परिवर्तन नजर आया। मैं सोच रही थी कि क्षितिज एक आध दिन रुकता, माता पिता के साथ अपनी बातें बताता तथा उनकी गुजरी बातों को सुनता। कुछ पीड़ाएं मैं क्षितिज से कह लेती तो मन हल्का हो जाता। लेकिन धीरे धीरे हमारे और क्षितिज के बीच कब परायापन पसर गया यह मुझे पता ही नहीं चला। हमारे घर के साथ ही साथ मेरे व निर्मल के हृदय में भी सन्नाटा करके क्षितिज बहू के साथ चला गया। हृदय के सन्नाटे की इस पीड़ा की अनुभूति किसी को नहीं हो सकती थी, क्षितिज को तो कदापि नहीं। दूसरे दिन घर के कार्यों से समय निकालकर मैं अन्य रिश्तेदारों के पास आकर बैठ गई। सारा भी थकी सी थी तथा भाई के चले जाने के कारण कुछ उदास सी। वह भी आकर हमारे पास बैठ गई। निर्मल की माताजी ने सारा को देखा तो कुछ इधर उधर की बातें करने लगी। वह सारा को उपदेश देने की भूमिका बना रही थी। वह सारा से बताने लगी कि लड़कियों को बड़ों की किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, वो बातें गलत ही क्यों न हो। घर के सारे कार्यों को करना चाहिए, हमेशा चुप तथा झुक कर रहना चाहिए, लड़कों से समानता कभी नहीं करनी चाहिए इत्यादि। मैंने प्रतिकार करना चाहा तो निर्मल ने मुझे पुनः रोक दिया। सारा रुआंसी होकर दकियानुसी बातों को सुनती रही। उन्होंने पुनः कहना प्रारंभ कर दिया कि लड़कियों को घास की भांति होना चाहिए। मैं समझ न सकी घास का क्या अर्थ है, नरम या पैरों तले रौंदी जाने वाली। यदि नरम से तात्पर्य है तो सारा कोमल हृदय, संवेदनशील तथा परिश्रमी बच्ची है। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए हैं। मुझे व निर्मल को कभी कभी अत्यंत अकेलेपन की अनुभूति होने लगती है। सारा ही हमारी खुशियों का केंद्र बिंदु बन गई है।
क्षितिज का फोन कम आने लगा है। मैं, निर्मल व सारा ही उसे फोन करते हैं। क्षितिज अनमने भाव से उत्तर देता है। सारा पढ़ाई के साथ ही साथ मेरा व निर्मल का बाहर का कार्य भी करती है। वह अपनी शिक्षा के अतिरिक्त हमारा ध्यान भी रखती है। उसकी सेवा भाव, कर्मठता व कर्तव्यों के प्रति लगन देखकर मुझे उस पर गर्व होता है तथा बेटा बेटी में फर्क करने वाले लोगों व उनके कुत्सित विचारों से घृणा। सारा ने मेरे व निर्मल के जीवन में संपूर्णता भर दी है। वह घास की तरह नरम ही नहीं बल्कि गीली घास की तरह नरम, जीवनदायिनी व शीतलता का एहसास देने वाली है।